कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया है कि जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए वन जाते हैं तो इनके कोमल चरण जो है पृथ्वी पर पड़ते हैं तो भूमि जो है सकुचा करके, मन ही मन सकुचा करके कोमल हो जाती है कि हमारे कंकर पत्थर जो हैं इनको चुभ न जाए। हमारे लोक कथाओं में कहानी आती है कि एक बार वन देवी राम जी के सामने जंगल में प्रकट होती हैं और पूछती हैं कि हम आपकी किस प्रकार से सहायता करें। तो राम जी कहते हैं कि भैया भरत आ रहे हैं, आप जो हैं उनके रास्ते में जितने कंकर पत्थर आते हैं, जितने कांटे आते हैं, उनको हटा दीजिए और भूमि को कोमल कर दीजिए। तो वन देवी बोलती हैं कि क्या भरत जी इतने कोमल हैं कि कंकर पत्थर उनका मार्ग रोक लेंगे? राम जी कहते हैं कि नहीं, वो तो योद्धा हैं, उन्होंने तो अस्त्रों की शिक्षा ली, इतने कोमल भी नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि भैया राम इन कांटे भरे रास्तों से गए हैं तो ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, केवल आप ही परमात्मा के लिए उत्सुक हैं ऐसी बात नहीं है, परमात्मा भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप परमात्मा को खोजते फिरते और परमात्मा आपसे नजरें बचाते फिरता, भागते फिरता, तो कभी तो मिलना हो ही नहीं पाता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम, जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूँ। अस्तित्व हमारे प्रति निष्पक्ष नहीं है, अस्तित्व जड़ की तरह नहीं है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। अस्तित्व भी हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे हम परमात्मा के लिए लालायित हैं, परमात्मा भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही बात भविष्य के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप भविष्य को जानना चाहते हैं, भविष्य भी इस इंतजार में है कि आप जो है उसको उपलब्ध कर पाएँ। आपके जो नसीब में जो धन संपत्ति है वो आपको उपलब्ध हो, भविष्य भी ऐसा चाहता है। आज हम आपके लिए एक ऐसा राजयोग, ऐसा धन योग लेकर के आए हैं, बहुनिधि योग, जो जिसके कुंडली में होता है वो 1000 लाख की तो बात ही नहीं करता, करोड़ से नीचे की तो वह बात ही नहीं करता। वह ऐसा जबरदस्त धन योग है जो जिसकी कुंडली में हो, आंशिक रूप से भी हो, तो भी उस व्यक्ति को बहुत धन लाभ होता है। पता नहीं क्यों इस पर आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई गई, ना ही इंटरनेट पे इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। इसलिए हम शास्त्र प्रमाणों के साथ यह विषय आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। विषय प्रारंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि यह जो आप कुर्ता देख रहे हैं, यह हमें उपहार स्वरूप किन्हीं ने बहुत प्रेम के साथ भेजा है और उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो शुरू करते हैं आज के विषय वस्तु से। पहले तो हम आपको बता दें कि यह सूत्र किस ग्रंथ से लिया गया है, यह बहुनिधि योग जो है किस ग्रंथ में आया है। ये मेरे पीछे आप सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ देख पा रहे होंगे। ये 2 खंडों में इसकी टीका की है सुरेश चंद्र मिश्र जी ने, लेकिन इसके एक खंड की भी टीका आती है, महीधर शर्मा जी ने इसके टीका की है और वह ज्योतिषरहस्य.org पे उपलब्ध है। आप वहाँ से निःशुल्क हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके तीसरे अध्याय में इस बहुनिधि योग की चर्चा आई है। देखिए ये योग कैसे बनता है। आप जानते हैं कि कोई भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। तो शुभ भावों के स्वामी आपस में जो है स्थान परिवर्तन कर लें। उदाहरण स्वरूप लग्न हुआ, लग्न में कोई ना कोई राशि तो होगी, तो उस राशि के स्वामी जो होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे। उसी तरह से 11वां भाव जो है लाभ भाव कहलाता है, उसमें कोई ना कोई राशि तो होगी, उसके स्वामी लाभेश कहलाते हैं। तो लग्न के स्वामी 11वें भाव में अर्थात लाभ भाव में चले जाएं और लाभ भाव के स्वामी लग्न में चले जाएं तो ये परिवर्तन राजयोग होता है। ये बहुत अच्छा फलदायक होता है, ये जानते हैं। लेकिन ये सारे योग बचकाने हैं। आज जो मैं योग बताने जा रहा हूँ वो इन सब योगों का बाप है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ 2 भावेश आपस में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बहुनिधि योग है 3 राशियों के, 3 भावों के स्वामी के आपस में परिवर्तन से बनता है। लग्न के स्वामी से, धन के स्वामी से और 11वें भाव के स्वामी, अगर ये एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो यह राजयोग बनता है। तो चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं इस श्लोक के आधार पर। तो सर्वार्थ चिंतामणि के तीसरे अध्याय में यह श्लोक है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह श्लोक क्या कहता है कि लग्ने से धन राशि थे। लग्न में कोई ना कोई राशि तो होगी, इसको स्वामी जो है लग्नेश कहलाते हैं। तो लग्नेश जो है वो दूसरे भाव में बैठ जाए जो कि धन भाव है, और धने से लाभ राशि के धन भाव का स्वामी जो है 11वें भाव में लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए, और लाभे से वापी लग्नस्थे, और लाभेश जो है वह भी जो है लग्न में आकर के बैठ जाए, तो फिर ये
एक तरह से त्रिकोण पूरा हो गया कि लग्न का स्वामी दूसरे में, दूसरे का स्वामी 11वें में और 11वें का स्वामी लग्न में चला गया। तो ऐसा जब होता है तो क्या कहता है शास्त्र, बहुनिध्यादिकं भवेत्। ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत प्रकार की निधियां प्राप्त होती है। तो हम इस बात को थोड़ा उदाहरण कुंडलियों के साथ समझते हैं। देखिए, आपके लिए हम ये जो पहला कुंडली लेकर के आए हैं आज, वो है एशले ओल्सन जी की कुंडली। एशले ओल्सन जो है पहले फैशन डिजाइनर थी, पहले मॉडलिंग वगैरह में थी, फिर धीरे धीरे जो है उन्हें एक बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने फैशन की दुनिया छोड़ दी और उन्होंने अपना एक बिजनेस प्लान बनाया। अपनी जुड़वा बहन के साथ इन्होंने जो है अपने बिजनेस को स्थापित किया और आज इनका जो नेटवर्थ है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो पाएंगे कि इनका नेटवर्थ करीब $500 मिलियन है। तो ऐसा क्या हो रहा है इनकी कुंडली में, ऐसा क्या हो रहा है जो इनको इतनी धनराशि की प्राप्ति हुई? तो अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो आप देख रहे हैं इनकी कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है। तो इनका जो है लग्नेश जो है वो चंद्रमा हुए, क्योंकि वहाँ पे कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और वो जो है दूसरे भाव में, धन भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरे भाव में, धन भाव में जो है कौन सी राशि है? 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि है। तो इसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो इनके धनेश सूर्य जो है आप देख पा रहे होंगे 11वें भाव में चले गए। वाह, क्या बात है। और 11वें भाव में कौन सी राशि है? 2 नंबर की राशि है, यानी कि वृषभ राशि है। उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो जो कि आप देख रहे हैं लग्न भाव में चले गए। तो लग्नेश जो है धन भाव में चले गए, धनेश जो है 11वें भाव में चले गए और 11वें भाव के स्वामी लग्न में जाकर के बैठ गए। तो ये इसीलिए बहुनिध्यादिकं भवेत्, इसलिए इनको बहुत निधियां, बहुत धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई। यह योग पूरी तरह से तो छोड़ दीजिए, आंशिक तौर पे भी किसी की कुंडली में बन जाए तो भी बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर ये तीनों भावों के स्वामी आपस में परिवर्तन नहीं करें, लग्नेश जो है लाभ भाव में चला जाए और लाभ भाव के स्वामी लग्न में चले जाए तो भी बहुत धन की प्राप्ति होती है। लग्नेश धन भाव में चले जाए और धनेश लग्न भाव में चले जाए तो भी बहुत धन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर तीनों भाव के स्वामी एक दूसरे से परिवर्तन कर ले तब तो फिर कहना ही क्या है, तब तो आप माला माल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए एक और कुंडली हम यहाँ जल्दी से आपको दिखा देते हैं जिसमें यही योग घटित हो रहा है। ये है कुमार मंगलम बिरला जी की कुंडली। कुमार मंगलम बिरला आप जानते हैं बिट्स पिलानी के संस्थापक हैं और ये भी बहुत बड़े धनपति है। और इनका नेटवर्थ अगर आप नेट पर सर्च मारेंगे तो मिलियन डॉलर नहीं है तो बिलियन में इनका नेटवर्थ है। तो इनकी कुंडली में भी अगर आप देखें तो यही योग घटित हो रहा है। इनकी भी कुंडली वही कर्क राशि की कुंडली है। तो लग्न में 4 लिखा हुआ है। लग्नेश इनके जो हैं कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसलिए लग्नेश इनके चंद्रमा हुए। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में 5 लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि है। उसके स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं, इसलिए धनेश इनके सूर्य हो गए जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और 11वें भाव में 2 लिखा हुआ है, यानी उसके स्वामी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, इसलिए लाभेश इनके शुक्र हुए, वो लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो है एक तरह से चक्र पूरा हो गया और इनके कुंडली में भी यह बहुनिधि योग बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आपने यह देखा, यह योग आदमी को माला माल बना देता है। अगर आंशिक रूप से भी हो तो भी यह बहुत धन देता है। अगर आपकी कुंडली में भी आंशिक रूप से भी यह योग बन रहा हो, अर्थात लग्नेश जो है धनेश के साथ परिवर्तन कर लें, अथवा लग्नेश जो है लाभेश के साथ परिवर्तन कर लें, अथवा धनेश जो है लाभेश के साथ परिवर्तन कर रहे हों, तो यहाँ कमेंट में आकर के हमें जरूर बताएं। आशा है आज का विषय आप समझ गए होंगे। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्र की बातों को शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।